परिचय दीजिए और इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैंने 2018 में IIT BHU से फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद से मैं UPSC और BPSC की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा ऑप्शनल मैथिली है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। मेरी हॉबी सर ट्रेवलिंग है। ट्रैवलिंग। यस सर। तो आपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग किया, यस सर। ठीक है। उसका इंडिया में क्या एक्सपीरियंस है? सर अभी देखा जाए कोरोना काल के बाद से और इससे पहले भी इंडिया को वर्ल्ड का फार्मा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब स्कोप है कि वर्ल्ड का आगे चल के फार्मा का वर्ल्ड बन सकता है सर। सर जैसे यहाँ पे अराउंड वैक्सीन का 50 से 60% वर्ल्ड टोटल, मतलब वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन जो वैक्सीन का होता है अराउंड। कोरोना का जो वैक्सीन बना है, यस सर। ठीक है, तो किस प्रिंसिपल पर बना है? इंडिया में जो बना है इसमें क्या यूज़ है? सर इसमें कोरोना के इनएक्टिव वैक्सीन का, मतलब कोरोना वायरस जो है उसके इनएक्टिव वायरस को इनएक्टिव करके वैक्सीन बनाया है बायोटेक ने। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड प्रोडक्शन कर रहा है वो भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस के इनएक्टिवेटेड फॉर्म को यूज़ करके वैक्सीन बना रहा है सर। तो इससे इम्यूनिटी कितने दिनों तक डेवलप होगी? सर मतलब इसको दो डोज में दिया जा रहा है। पहले डोज में, मतलब जैसे अगर कोविशील्ड की बात करें तो पहला डोज और दूसरे डोज का जो अंतर है, पहले स्टार्टिंग में कुछ वीक के लिए बोले थे, फिर बाद में उसको बढ़ा करके 2 से 3 मंथ कर दिया गया। अभी ये भी रिसर्च पाया जा रहा है कि सर 10 महीने के बाद अगर दूसरा डोज दिया जाता है तो काफ़ी अच्छे मतलब एंटीबॉडी बनने का मतलब स्कोप कि है। जो डोज दिया जा रहा है, यस सर। दूसरा डोज के लिए टाइम हमने बताया है। हाँ सर। इसके उसके पीछे लॉजिक ये है या क्राइसिस ऑफ मेडिसिन? सर इसके पीछे लॉजिक मतलब दोनों का है। एक तो क्राइसिस ऑफ मेडिसिन का भी कुछ लॉजिक, एक तो क्राइसिस ऑफ मेडिसिन का भी है। दूसरा रिसर्च में ये भी पाया गया कि जैसे अभी यूके में कोई। कंट्राडिक्शन नहीं पैदा करे। एक तरफ हमारे पास क्राइसिस ऑफ वैक्सीन है यस सर। और दूसरी तरफ हम लॉजिक के लोगों को समझाने के लिए दे रहे हैं यस सर। कि क्योंकि हम ज़्यादा लेट से देंगे तो ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप होगा। यस सर। तो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। सर एक्चुअली अभी पूरा फुल फ्लेजेड रिसर्च नहीं रहा है, तो अभी रिसर्च चल रहा है कि कितना % वैक्सीन और एंटीबॉडी डेवलप हो रहा है। तो अभी रिसेंट में यूके की किसी मतलब संस्था ने ये पाया था कि 10 अगर दूसरी डोज कोविशील्ड का 10 महीने के बाद दिया जाएगा तो मतलब अभी जो 3 महीने में जितना डेवलप हो रहा है उससे ज़्यादा डेवलप होगा। अच्छा ये बताइए कि अगर वायरस का संक्रमण होता है, यस सर। तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है क्या ह्यूमन बॉडी में? सर पॉजिटिव में जैसे अगर कोई संक्रमित होगा तो उसके अंदर जो इनेट एंटीबॉडी डेवलप होगा तो आगे चल करके और मतलब एंटीबॉडी एक तरीके से डेवलप होगा जो आगे चल करके मतलब अगर जो नए वेरिएंट आएंगे उनसे भी मतलब प्रतिरोधक क्षमता तो डेवलप होगा सर। तो आपको ये नहीं लगता है कि जब इस समय जब देश को और पूरे विश्व को जो है, ठीक है, जो फार्माकोजेनेटिक्स हो या मेडिकल के क्षेत्र में जो हमारे कार्य करने वाले लोग हैं उसकी ज़्यादा ज़रूरत है सर सॉरी सर एक बार। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे पूरे विश्व में और भारत में भी स्पेशली यस सर। आप मेडिकल के फील्ड में काम करें, यस सर। फार्माकोजेनेटिक्स के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करें, ऐसे कार्य करने वाले लोगों की काफ़ी कमी है। सर अगर प्रशासन में तो कोई भी जनरलाइजेशन किया हुआ व्यक्ति प्रशासन में काम कर सकता है और ये तो स्पेशलाइजेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। मैं कह रहा हूँ हाँ कि यस इसकी सर। रिक्वायरमेंट अभी बहुत चलती बढ़ गई। तो हमारा एक स्पेशलिस्ट जो है जनरल प्रशासन करने जा रहा है, तो एक तो हम लॉस करें कि जहाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा बल्क में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मेडिकल फील्ड में या फार्मा फील्ड में
जो है वो भी प्रशासन में जाने के लिए तैयार है। इसको कैसे आप मतलब ये सर अगर मेडिकल फील्ड का, अगर मेडिकल पर्सनल हेल्थ केयर में अगर देखा जाए तो सर एक मेडिकल पर्सनल होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग हो गया, ये सब चीज़ें इसमें सर मतलब इसमें कमी है सर, मतलब मेडिकल पर्सनल की कमी है। फार्मासिस्ट में एक नई चीज़ की आप हाँ सर। ये भी बहुत पॉपुलर नहीं है क्या? मैं इसकी भी देखता हूँ। सर अगर यहाँ पे देखें तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत मुझे नहीं लगता कि सर इसमें ज़रूरत है, क्योंकि सर अगर अगर जैसे अगर एज ए अगर हम कराम की डेटा के अकॉर्डिंग कमी है कि नहीं? सर मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर लगता नहीं है या रियल में आपके पास डेटा है कि इसकी कमी है? सर अगर जैसे देखा जाए तो हम वैक्सीन का 50% प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैंसर की दवाइयाँ जो हमारे यहाँ से पूरे। मैं उसकी बात नहीं हाँ सर, मैं उस कह रहा कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग किए हुए ऐसे पर्सनल जो कि फार्मा क्षेत्र में जनरेट किए ये सर उसकी कमी है या अधिकता है? सर इसमें मुझे नहीं लगता, जितना ज़रूरत है फार्मा को उतना हमारे पास मतलब इंजीनियर्स हुए या फिर रिसर्च की कमी है सर। रिसर्च ग्रेजुएट देखा जाए तो उसकी कमी है, लेकिन अगर नॉर्मल लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं, जिसमें अगर जो नॉन टेक्निकल है उसमें सर ज़्यादा कमी नहीं है। अगर रिसर्च की बात किया जाए तो सर इसमें कमी है सर। ठीक है, आप बिहार में जाना चाहते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा यस सर। क्यों जाना चाहते हैं? सर अगर अगर मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा सर, तो बेसिकली मैं वुमेन इशू को लेकर के पहला मेरा लक्ष्य रहेगा। वीमेन यस सर। तो आपने जो प्रायोरिटी निर्धारित किया है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या दिया है? सर उसमें मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी डीएसपी है सर। DSP यस सर। तो डीएसपी मेन डिपार्टमेंट को ज़्यादा बेहतर कर सकता है, इसलिए कम कर सकता है। सर अगर सिक्योरिटी की बात करें तो अभी भी वहाँ पे वह महिलाओं को असुरक्षित फील करते हैं बाहर जाने में। बिहार में वीमेन से अगेंस्ट क्राइम जो है उसका क्या परसेंटेज है? वुमेन, सॉरी सर। क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है यस, ये बिहार में कितना परसेंटेज? सॉरी सर। नेशनल क्या है? क्या सर? नेशनल लेवल पर क्या है? सर अगर साइबर क्राइम का देखा जाए तो अराउंड। स्पेशली मैं पूछ रहा हूँ हाँ, साइबर। अगेंस्ट वीमेन। सॉरी सर। ठीक है, आप डीएसपी बनने के लिए वहाँ चाह रहे हैं, तो बिहार के बारे में कुछ जानकारी है कि मतलब पर्टिकुलर टाइप का किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को हो सकती है? सर अभी अगर देखा जाए तो रिसेंट में बालू खनन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। उसके बाद जैसे शराबबंदी हो गई है, तो इसको लेकर के मतलब काफ़ी ज़्यादा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में आपने सुना है? ऑर्गेनाइज्ड यस सर। है ना? यस सर। बिहार का कोई एग्जांपल बताइए, बिहार के कोई इलाके बताइए जहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सर ऑर्गेनाइज क्राइम बेसिकली अगर बिहार में देखा जाए तो सर जो नेपाल से तटवर्ती क्षेत्र है उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम का ज़्यादा फैलने का फैलने का चांस है, क्योंकि हमारा का चांस ये ऑलरेडी है सर वहाँ पे, क्योंकि मतलब नेपाल जो तटवर्ती इलाका जो नेपाल से सॉरी सीमावर्ती इलाका जो है सर, वहाँ पे हम अपना कोई मतलब फेंसिंग प्रोविज़न नहीं है। वहाँ पे आवागमन मतलब ओपन बॉर्डर्स हैं, ओपन बॉर्डर्स हैं, तो कोई भी आ जा सकता है। तो वहाँ से सर ऑर्गेनाइज क्राइम का इसको बिहार में जब आप काम करना जा रहे हैं तो एक और प्रॉब्लम है कि बिहार में जो लीडरशिप है उसमें भी क्रिमिनल बहुत सारे क्रिमिनल जो है रिटायर्ड। ये सर। फिर कैसे आप काम करते हैं? सर आपके अगेंस्ट अगर बिहार की लीडर को आप देखते हैं, बिहार विधानसभा की, यस सर। तो उसमें बहुत सारे criminals हैं, यस सर। ठीक है, और मंत्री भी बन जाते हैं, यस सर। राइट? यस सर। तो आप कैसे काम करें? सर जो सेवा प्रशासनिक सेवा होते हैं उनको मंत्री के साथ मिलकर के काम करना होता है। और क्रिमिनल से अगर उस पर क्राइम का चार्ज है तो सर उसके लिए सर उनका जुडिशरी मतलब उनका ये काम जो है सर, वो क्रिमिनल्स हैं कि नहीं है ये न्यायालय डिसाइड करता है।
चार्ज है इस चीज़ का, ठीक है, वही व्यक्ति आपका मांगेगा। यस सर। ठीक है, और वो आपको डायरेक्शन दे रहा है अपनी छोटी क्लिनिक को बता, आप क्या करेंगे? सर पहली बात तो अगर वो जो मतलब उनका ये मतलब न्यायालय की तरफ से ये उनको क्रिमिनल एज घोषित नहीं किया गया है। अगर ये चीज़ अगर उनको चार्ज लग सकता है, अगर ये चार्ज डिसाइड हो गया कि अगर उनको ये जो सज़ा सुनाएगी अगर 2 साल से ज़्यादा है, तो उनका कुछ वर्षों के लिए उन्हें मतलब चुनाव लड़ने से मतलब उन पे उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। अच्छा, आप ये यूपी के रहने वाले हैं? यस सर। यूपी के। अभी यूपी में पंचायत जो चुनाव, पंचायत ब्लॉक प्रमुख का जिला का चुनाव हुआ, ठीक है, यस सर। सरकार कह रही है चुनाव बहुत शांतिपूर्ण। यस सर। बहुत सारे लोग निर्विरोध चुनते, इतनी पॉपुलर व्यक्ति के रूप में कोई चुनाव ही नहीं कर रहा। कैसे देखते हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए जो decision को दिखाई दे रहा है? सर अभी जो रिसेंट में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है जल्द ही में, हाँ, जिला उसमें पंचायत। हाँ जिलाध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख जो मतलब वही, तो उसमें यह है कि सर वो चुने हुए प्रत्याशी हो, मतलब अगर ये देखा जाए तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ज़्यादातर निर्विरोध जीत जा रहे हैं। हाँ सर। तो बहुत पॉपुलर लोग होंगे, कोई उनके पे मुद्दे वोट ये चुनाव ही नहीं कर रहा, तभी तो निर्विरोध जीते। नहीं ये सर आपसी सहमति भी तो हो सकता है। लेकिन मीडिया से जो खबर आ रही है उसमें आ रही है कि बहुत कई क्राइम हो रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, तो ऑलरेडी बीडीसी के लोग पकड़े हैं, वोट देने वाले, उनको उठा लिया जा रहा है, उनका अपहरण कर लिया जा रहा है, कई जगह मारपीट हो रही है, और उसके बाद उनको दिखाया जा रहा है कि वो चुनाव के लिए सरकार कर रही है कि चुनाव के साथ इससे परिस्थिति में आपको काम करना पड़ेगा। बिहार में तो कैसे जस्टिस कर पाएंगे? मतलब आपको क्या लगता है कि ये रियल में ये लोग पॉपुलरिटी के चलते जीत जा रहे हैं, या वो ताकत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? सर ताकत का कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो कुछ मतलब ये इसको मना नहीं कर सकते कि ताकत का इस्तेमाल नहीं होता, ताकत का इस्तेमाल भी होता है सर, लेकिन आपसी सहमति भी होती है, दोनों भी है सर इसमें, मैं ये कर सकता तो थर्ड लेयर का जो हमारा डेमोक्रेसी है, हूँ। यस सर। तो किस हद तक अपना काम कर पा रही है? सर अगर देखा जाए तो थर्ड लेयर आने के बाद काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है सर। मनरेगा का अगर पूरा स्कीम देखा जाए तो थर्ड लेयर को ही सौंपा गया है, और उसके बाद अगर सर पंचायत में देखा जाए तो 27 आई थिंक के सब्जेक्ट जो हैं वो मतलब थर्ड लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है। 27 या 27 से। ओके सर। जेनरिक ड्रग्स और ब्रांडेड ड्रग्स में क्या डिफरेंस है? सर ब्रांडेड ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कोई कंपनी जो या फिर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो उसको इन्वेंट करती है, तो जो उसका नाम देती है उसको ब्रांडेड ड्रग्स बोलते हैं। और जो सर और दूसरे कंपनी जो पेटेंटेड ड्रग्स को प्रोड्यूस करती हैं, तो उसके नेमिंग के लिए सर जेनरिक ड्रग्स का नाम ये है। पेटेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मैं पेटेंट एक ड्रग को मैं दे रहा हूँ, उसके लिए क्या देखूंगा? सर उसमें एक इनोवेशन होना चाहिए एक इनोवेशन होना चाहिए। और उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब एक इनोवेशन होना चाहिए और उसका मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। सर अभी यही याद है। ठीक है। इंडिया में पेटेंट कौन सी संस्थान देती है? सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में DIPP एक संस्था है जिसके अंडर में आई थिंक कोई डिपार्टमेंट है जो पेटेंट का काम करती है सर। ठीक है। इंडिया में कितने साल के लिए पेटेंट दिया जाता है? 10 साल के लिए सर। 20 साल के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। इंडिया में इंडिया का फार्मा मार्केट जो है वो कम्प्लीटली जेनरिक्स, मतलब 80 to 90% फार्मा मार्केट जेनरिक्स डिपेंडेंट है। Yes. कंपनी मोस्टली जेनरिक्स ड्रग्स में इन्वॉल्व है यस ना, सर। इनोवेटिव ड्रग्स में, ब्रांडेड ड्रग्स में। इसका क्या कारण है?
सर एक तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ का जो फंडिंग है बहुत कम फंडिंग होता है R&D में बेसिकली। एक, ओके सर। क्योंकि इनोवेशन हाँ, बहुत पैसे लगते हैं। ये सर। और उसके बाद सर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है क्या चीज़? किसी भी ड्रग को इन्वेंट करना। तो इन्वेंटर्स तो कॉस्ट हो गया, टाइम हो गया, तो ये सर। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है सर। एक मेन लीगल ले- प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट। ये सर स्टार्टिंग में प्रोडक्ट पहले प्रोसेस पेटेंट को एग्जैक्ट नहीं पता सर। ये सर टाइम ले सकता हूँ। सॉरी सर। हाँ, फिर अब ये चीज़ है, ये सर। 3 ज्योतिर्लिंग के नाम बताइए भारत में। एक विश्वनाथ है सर। कौन सा विश्वनाथ? अ, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ सर। और यस। और एक बाबा वैद्यनाथ। ये सर बाबा वैद्यनाथ है। बाबा रामेश्वरम, भारत उत्तर है, कोई में से है। क्लिनिकल ट्रायल्स का इंडस्ट्री इंडिया में कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, वीक है? क्लिनिकल ट्रायल्स का आई थिंक सर स्ट्रॉन्ग है सर। यू थिंक हाँ, नहीं सर स्ट्रॉन्ग है। क्लिनिकल ट्रायल्स आपको पता है क्या? लीगल राइट्स में। क्लिनिकल ट्रायल्स बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स बेसिकली सर अगर कोई ड्रग इन्वेंट की जाती है तो उसका लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट से तीन फेज पे ट्रायल किया जाता है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। लाइसेंस लेने के लिए डेटा जनरेट करना। हाँ, तो ट्रायल बेसिकली डेटा जनरेट करने के लिए कितना सेफ है, कितना इफेक्टिव है ड्रग्स, उसके लिए। CSE देखना। हाँ, यस सर। तो उसके लिए 3 फेज़ में ट्रायल किया जाता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। प्री क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। क्लिनिकल ट्रायल में चैलेंजेस क्या क्या हैं इंडिया? चैलेंजेस ये हैं कि सर यहाँ पे लोगों को जैसे कोई भी कंपनी जो यहाँ पे मतलब क्लिनिकल ट्रायल के लिए आती है तो उनके पास उनको पता नहीं होता कि उनके राइट्स क्या हैं। ठीक, एक और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब पूरा फुल फ्लेजेड कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जिसको रेगुलेट कर सके। दो एक्सप्लॉइटेशन होता है, एक्सप्लॉइटेशन। लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। एनीवेज, अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक गीत है, यस सर। क्या है उसका? 2 लाइन बताएं। ये सब 2 मिनट है। कोई नहीं। मधुर मनोहर अति सुंदर, ये सर्व विद्या की राजधानी, ये सर्व विद्या की राजधानी। किसने लिखा है? ये सर शांति स्वरूप भटनागर। कौन थे? ये सर एक मतलब BHU के ही एक प्रोफेसर थे और शांति स्वरूप भटनागर किसके याद है? और CSIR का इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने। संस्थापक थे। ये सर। कोई पुरस्कार? हाँ सर, एक मतलब आई थिंक साइंस के क्षेत्र में एक साइंटिस्ट को पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर के नाम से दिया जाता है। हमारा IPR लॉ कौन सा है? IPR लॉ प्रोटेक्शन लॉ, वो कब का है? 1970। पेटेंट्स के लिए लॉ, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। लेटेस्ट अमेंडमेंट 2005। 2005 लेटेस्ट। वर्ल्ड लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कौन सी संस्थान देखती है? वर्ल्ड लेवल पे WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सर, आपका मैथ्स सब्जेक्ट, यस सर। आप BHU से इंजीनियरिंग किए हैं। यस सर। BHU में मैथली पढ़ाई जाती है? यस सर, अभी जल्दी ही में मतलब स्टार्ट हुआ है सर। पहले भी पढ़ाई की?
पहले का सर आइडिया नहीं है, अभी जल्दी में कुछ स्टार्ट हुआ है। बीएचयू भारत का पहला संस्थान है जहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर मैथिली की पढ़ाई शुरू की गई थी 1934। ओके सर। आपने मैथिली क्यों रखा? आप इंजीनियर हैं, आपको मैथिली बोलने आती है? सर बोलना तो उतना अच्छे से मतलब कन्वर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझ लेते हैं सर। तो आपने मैथिली क्यों रखा? सर मैथिली एक तो पहला रीज़न ये है कि सर मेरा जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है बीपीएससी में एज ए ऑप्शनल नहीं है सर। और दूसरा ये है कि सर इसकी जो लिपि है सर वो देवनागरी लिपि थी। और तीसरा रीज़न ये है कि सर जो मैं जिस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो कुछ मेरे फ्रेंड जो थे मिथिला रीजन से ही थे, तो वो मतलब साहित्य के कुछ पुस्तकें अपने पास रखते थे, पढ़ा करते थे, तो मैं भी देखा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा सर, जो कि उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें मैं उनसे सहयोग से मैं उसको सीखा, बेसिक चीज़ें जो थी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सर तो मेरे एक सीनियर जो थे मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया, उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि आप मैथिली ले सकते हो, तो सर मैं इसको ऑप्ट किया सर। हम खाना खाते हैं, क्या होगा मैथिली से? सॉरी सर। हम खाना खाते हैं, यस सर। उसका क्या मैथिली होगा? हम खाना खाते हैं, हम खाना खाए छी। मैथिली में आप कौन से उपन्यास पढ़े? सर मैथिली में मैं ललितेश जी का पृथ्वी पुत्र भी पढ़ा हूँ, और बीपीएससी में सर हरिमोहन झा का कन्यादान भी है सर। उसके बाद और भी पुस्तक पढ़े हैं ये सर। तो आपके सिलेबस में है, तो आप आवश्यकता के लिए पढ़े हैं या मैथिली की इच्छुक तो आप नहीं लगते हैं, आप आवश्यकता के अनुरूप केवल पढ़े हैं? सर इसके अलावा भी जैसे पृथ्वी पुत्र ललितेश जी का है जो बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है सर। और इसके बाद सर मणिपद्म जी का, डिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये सर। ये भी तो यूपीएससी के सिलेबस में है ना। आप तो अवसरवादी इंसान हैं। एक प्रशासक जब अवसरवादी हो जाते हैं, प्रशासक एक नकारात्मक गुण है। सर अभी टाइम की समस्या की वजह से मैं अभी लिमिटेड चीज़ों पर इस मतलब अभी लिमिटेड नॉवेल्स पढ़े हैं सर। आगे चल कर के मैं मतलब मैथिली में आपको रुचि नहीं है, मैथिली के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए आपने मैथिली को रख दिया। ऐसा नहीं कर सकते सर। मेरा एक हॉबी रहा है कि दूसरे लैंग्वेज को सीखना, दूसरे कल्चर के साथ। मैथिली के अलावा कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ जाते हैं? सर मेरा जो मतलब स्कूलिंग हुआ है हिंदी से हुआ है सर। मैं इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखा हूँ सर। उसके बाद फिर मैं मैथिली को भी सीख रहा हूँ सर। और आगे चल कर के सर टाइम मिलेगा तो सर मैं दक्षिण की भाषा को भी सीखने का कोशिश करूँगा सर। भाषा और लिपि में क्या संबंध है? सर भाषा जो होता है मतलब एक विचार विनिमय का माध्यम होता है, जबकि लिपि एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति है। लिपि में सांस्कृतिक प्रवृत्ति होती है, जैसे लिपि चित्रात्मक होती है, उसमें चित्र जैसे बीजगढ़ सांस्कृतिक नहीं, सॉरी सर, सांस्कृतिक नहीं है एक्चुअली। मैं बोल रहा था कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है सर उसमें, इसमें लिपि में सर। भाषा में तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। भाषा सर उसको भाषा को शिष्ट बनाने के लिए भाषा ध्वन्यात्मक रूप होता है, उस ध्वनि को संरक्षित रखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है, जो द्रष्टव्य रूप होता है। यस सर, द्रष्टव्य रूप होता है। यही ना सुनिए? यस सर। ठीक है। मैथिली भाषा का पहला व्याकरण कौन सा है और किसने लिखा है? मैथिली भाषा का पहला व्याकरण जो है सर क्रिस्टो मैथी है, और इसको डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। मैथिली है मैथिली का पहला व्याकरण? यस सर। मैथिली एक व्याकरण का पहला स्वरूप प्रस्तुत करता है। पहला व्याकरण है मैथिली भाषा विद्योतन। ओके सर।
किसने लिखा है? मैथिली भाषा विद्योतन के सर गोविंद झा ने लिखा है। गोविंद झा लिखा है। सॉरी सर, दीनबंधु झा ने लिखा है। मैथिली के कानूनी किसे करते हैं? दीनबंधु झा को ही कहते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी के रूप में पहला मैथिली व्याकरण लिखा है, और ये पहला मैथिली व्याकरण जैसा आपने बताया सर। धातु पाठ, इसमें संस्कृत से जो है ना, ये सर, उनका व्याकरण जो है ना संस्कृत के स्वरूप को धारण करते हुए धातु पाठ लिखा गया, मैथिली भाषा विद्योतन लिखा गया, शब्दकोश तैयार किया गया। ये सर। आप मैथिली की कोई एक ऐसी कविताएं जिससे आप अत्यधिक प्रभावित हुए? सर बहुत सारी यात्री जी की बहुत सारी कविताएं हैं जिससे कोई भी आम व्यक्ति है उससे लगाव लग सकता है उसे। केवल आपको मैथिली जो है केवल यात्री ही जानते हैं और किन्हीं का नाम जानते हैं? सर मैथिली में यात्री जी हुए, चंदा झा जी हैं, और सर आरसी प्रसाद जी हैं। चंदा झा की कौन सा लाइन, आरसी प्रसाद का कौन सा लाइन आपको अधिक पसंद है? यात्री को छोड़ के। सर चंदा झा का जैसे सर कुछ मैं टाइम लिख सकता हूँ सोचने के लिए। हाँ। सॉरी सर। अभी देखा होगा आपने कोविड के व्यवस्था सेकंड वेव आई थी। यस सर। ऑक्सीजन के लिए बड़ा संकट था। यस सर। वो ऑक्सीजन कैसे बनती? सर उसको एग्जैक्ट मालूम नहीं सर, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं सर। सर कुछ क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रोडक्शन में दिक्कत हो रहा था इसलिए। आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार में सेवा देने के लिए जा रहे हैं। ये सर। और उसमें डीवाईएसपी जो है आपकी पहली प्राथमिकता है। यस सर। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कानून और व्यवस्था को लेकर मुख्य चुनौतियाँ क्या है? एक तो सर ये मतलब उत्तर प्रदेश बिहार में अपराध कुछ ज़्यादा ही होते हैं सर। इसको मतलब एक कानून, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक चुनौती होगा सर। और दूसरा सर दोनों राज्य जो है नेपाल से ओपन बॉर्डर रखते हैं, तो उसकी वजह से सर मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम हुए ये सब, उसको भी लेकर के सर कानून व्यवस्था पे ज़्यादा प्रभाव मतलब ज़्यादा दबाव रहता है। उसके अलावा सर सॉरी सर। चलो आपको डीवाईएसपी बना दिया जाता तो आप क्या करेंगे इन चुनौतियों से निपटने के लिए? सर अगर बिहार में देखा जाए तो सर अभी जो CCTNS जो है सर, जिसमें सभी थानों को मतलब पूरे इंडिया के पूरे थाने को इंटीग्रेट किया गया, जोड़ा गया है। आप क्या करेंगे? तो किया जा रहा है। तो सर इसमें ही एक तो ये सॉरी सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन तो हम बिहार सरकार की यदि बात करते तो वो बिहार सरकार का मतलब क्या है? बिहार सरकार का मतलब है सर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वहाँ के, जैसे जो मंत्रिपरिषद होता है उसको बिहार सरकार बोलते हैं। जैसे भारत सरकार की बात करते हैं तो क्या आता है? तो उसमें जो मोदी द्वारा लीड किए गए जो कैबिनेट होगा सर उसको भारत सरकार बोलेंगे। सरकार के अलावा सर अगर सरकार की बात करें तो उसमें 3 व्यवस्थाएं होती हैं। एक जैसे अगर भारत सरकार की बात करें तो उसमें पार्लियामेंट होगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेचर होगा। तो जनरली सर अगर सरकार का पार्ट होता है, जुडिशरी भी सरकार का पार्ट है सर। ठीक है आप थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।